हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी ग्राइंड पर। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास में अपने हड़प्पा सभ्यता चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, इस सभ्यता के हम लोग विज्ञान कि यहाँ की वैज्ञानिक विधि कैसी थी, यहाँ की प्रौद्योगिक तकनीक की कैसी थी, इन सभी चीज़ों का हम लोग बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड तमाम टॉपिकों को पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड किया गया है। उन सारे वीडियो को आप जरूर देखें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले यहाँ के हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या थी, काफी आगे थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपके बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता भी इसे कहते हैं। ये विभिन्न सभ्यताओं में से ना ये काफी आगे थी। एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ की जो भी नगर नियोजन, जो भी यहाँ की नगर जो मिले हैं ना, वो काफी विकसित व्यवस्था मिले, काफी उचित प्रबंध थे यहाँ पर। इसलिए यह सभ्यता विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या थे दोस्तों, काफी आगे थे। आइए हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पर थी। इस सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। क्या दोस्तों, इस सभ्यता के लोगों को ना लिपि का ज्ञान था। लिपि कहने का मतलब इस सभ्यता के लोग लिखना जानते थे। क्या दोस्तों, लिखना जानते थे। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं ना, यहाँ की जो लिपि थी ना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या, भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि कहने का मतलब यहाँ के लोग अपने विचारों को ना भावनात्मक तरीके से चित्र के माध्यम से आदान प्रदान करते थे। इसलिए यहाँ की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। क्या दोस्तों, यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाएं से बाएं थे। यानी कि यहाँ के लोग लिपि से परिचित थे, लिखना वगैरह जानते थे। लेकिन यहाँ की लिपि को ना, आज जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि, यहाँ की लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं गया है। लिपि तो थी, यहाँ से विभिन्न अक्षर भी मिले, लेकिन यहाँ की लिपि को क्या किया नहीं किया गया है, पढ़ा अभी तक नहीं गया है किसी भी इतिहासकारों द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ के बारे में। इस सभ्यता के लोगों को तांबा, क्या, तांबा और टीन, क्या, तांबा, टीन और कांस्य धातु की क्या थी, जानकारी थे। यानी यहाँ के लोगों को धातुओं के बारे में भी जानकारी थे। और सबसे पहले आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बता दूं कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया कोई अगर धातु था तो तांबा था। क्या दोस्तों, तांबा था। तो अब हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था ना, तांबा और टीन, क्या, तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता था, कांस्य बनता था। क्या दोस्तों, तांबा और टीन से मिलकर क्या बनता था, कांस्य मिलाता था। यानी तांबा को और टीन को मिलाकर ये लोग एक नए तरह के क्या बनाते थे, धातु जिसे कांस्य कहते हैं, वो बनाया करते थे। और यहाँ से ना इस सभ्यता की खुदाई से विभिन्न प्रकार के जो मूर्तियां वगैरह जो मिले हैं ना, वो कांस्य की ही प्राप्त हुई है। क्या दोस्तों, कांस्य के मिले। यानी कि यहाँ के लोग धातु से परिचित हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये लोग मिश्र धातु का प्रयोग करके औजार और हथियार भी बनाते थे। यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के धातु, दो धातुओं को मिक्स करके ये वो लोग वहां से क्या बनाते थे, औजार और हथियार बनाने का काम करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि आज से जो 5000 साल पहले की सभ्यता थी ना, काफी उचित तो यहाँ की क्या थी, लोगों की सोच थी, यहाँ के लोगों की तकनीक थी। लोग यहाँ पर हथियार बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं को क्या करके मिक्स करके। दोस्तों आगे देखते हैं। इस सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के क्या बनाते थे, घर बनाते थे। आपको लगता होगा कि नहीं, आज के जमाने में सिर्फ पक्की ईंटों का घर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज से 5000 साल पहले लोगों ने कच्ची मिट्टी से पक्की ईंट बनाना सीख गए थे और पक्की ईंटों से ना घर बनाना भी सीख गए थे। यहाँ के घर के बारे में मैंने आपको बताया था कि घर 2 मंजिला भी होता था, घर में
आंगन वगैरह, रूम वगैरह, शौचालय, स्नानागार, ये सब होते थे। जो नगर यहाँ था वो दो प्रकार था। एक दुर्ग नगर हुआ करता था, एक निचला नगर होता था। दुर्ग नगर में शासक लोग रहते थे और निचला नगर में आमजन, जैसे कह सकते हैं गरीब लोग रहते थे। यानी यहाँ की पक्की ईंटों से घर बनाना लोग जानते थे। आगे देखते हैं हम लोग। इस सभ्यता के लोग माप तोल के तकनीक से भी क्या थे, परिचित थे। क्या? माप तोल। माप तोल कहने का मतलब यहाँ की मान ली कोई वस्तु का अगर खरीद बिक्री होता होगा तो उसके एक वजन का पता लगाना भी जाता है। आपके जानकारी के लिए बात हो, यहाँ से ना वजन का मापने का जो बटकरा से जाना होता, 16 केजी है। क्या? 16 केजी का एक बटकरा भी यहाँ से क्या मिला दोस्तों, इस सभ्यता से मिला है। वजन करने का जो तकनीक होता है वो लोगों से भी ये क्या होते थे, परिचित हैं। कहाँ के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह सभ्यता अपनी चिकित्सा ज्ञान में भी क्या थी, काफी आगे थे। क्या? चिकित्सा ज्ञान में, चिकित्सा यानी चिकित्सक क्षेत्र में भी ये लोग क्या थे, चिकित्सा क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, ये सब काफी क्या थे यहाँ के लोग दोस्तों, आगे थे। ये लोग आयुर्वेद के बारे में ये लोग जानते थे, क्योंकि ये लोग प्राकृतिक में रहने वाले लोग थे। आज के जमाने के बात हम लोग थोड़े ना कर रहे हैं, आज के एक कुछ साल पहले के जमाने का हम लोग इतिहास थोड़े पढ़ रहे हैं। हमारा जो भारतीय इतिहास, अगर एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यता से ही स्टार्ट होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट होता है भारत का इतिहास। तो यहाँ के लोग माप तोल, पकीटों का घर बनाना, चिकित्सा ज्ञान में ये लोग क्या थे, लिपि वगैरह, ये सारी चीजें लोगों को पता था। आपके ख्याल में तो कोई भी अगर ये लोग काम करते थे ना, उसमें पहले प्लानिंग करते थे, योजना बनाते थे, तब उस पर क्या करते थे, काम करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्या? इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, यानी मिट्टी को गीला कर कर उसे एक ढांचा में आकार देकर, बर्तन का आकार देकर उसे मिट्टी का बर्तन भी क्या बनाते थे। यहाँ के मिट्टी को बर्तन के ना मृद भांड कहते थे। क्या दोस्तों? मृद भांड कहते हैं। और आज के लोग ऐसे हो गए हैं ना कि मान लीजिए जितना वैरायटी, जितना टेक्नोलॉजी आगे हो रहा है ना, विभिन्न विभिन्न स्टील का, तांबे का लोग खाना खा रहे हैं बर्तनों में, वो उतना ही हानिकारक होता है। मिट्टी का बर्तन शुद्ध होता है। क्या दोस्तों? शुद्ध होता है, उसमें शुद्ध लोग से रहते थे, खाना बनाते थे, उसमें भोजन प्राप्त करते थे, भोजन खाते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग का माइंड, आपको लगता होगा कि नहीं भाई 5000 साल पहले क्या, तो बहुत ये लोग का सोच पीछे क्यों, नहीं ऐसा नहीं था। ये लोग काफी हर चीज में क्या था दोस्तों, आगे था। अगर हाँ वो बोला जाए हम लोग की नगर योजना के मुकाबले इन लोग का नगर योजना क्या था, काफी बेहतर था। आगे देखते हैं यहाँ के तकनीक के बारे में। इस सभ्यता के लोग मनके बनाया करते थे। क्या? इस सभ्यता के ना दोस्तों क्या बनाते थे, मनके, यानी कि हीरे जवाहरात आभूषण के भी बनाते थे। क्योंकि यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आभूषण पहनने का काम करते थे, हाथों में अंगूठी पहनने का काम करते थे। यहाँ के लोग, कहाँ के लोग दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी मनके। अगर आपको बता दूं, एक जगह है चन्हू दरो, जो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है। क्या? चन्हू दरो। देखिए एक बात बता दो, चन्हू दरो, मोहनजोदड़ो, जितना भी दरो लगा हुआ है ना, वो सब भारत में नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में। क्योंकि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान क्या था, एक था। तो जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ये पूरे दोनों देशों में क्या होते, फैले थे। भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैले हुए क्या थे, एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता थे। तो यहाँ चन्हू दरो से ना मनके बनाने के, क्या मनके यानी हीरे जवाहरात बनाने के कारखाने भी मिले हैं। क्या? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि यहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कितनी आगे थी। क्योंकि यहाँ के लोग, कारखाना उस समय था और वहां पे कारखानों के अंदर विभिन्न प्रकार के धातु से आभूषण बनाने का क्या करते थे, जो महिलाएं पुरुष लोग पहनने का काम करते थे। आगे देखते हैं यहाँ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। इस सभ्यता के लोगों की नगर योजना क्या थी, काफी अच्छी थी। क्या दोस्तों? इस सभ्यता के लोगों की क्या थी, नगर योजना क्या थी, काफी अच्छी थी। नगर योजना यानी कि एक ये नगरीय सभ्यता थी। क्या दोस्तों? नगर योजना कहने मतलब नगरीय सभ्यता थी। तमाम सुख सुविधा यहाँ क्या थे, प्रेजेंट है। चाहे वो बात हो भवन की हो, चाहे वो सड़कें की हो,
चाहे वो नालिया का हो, चाहे वो स्नानागार का हो, चाहे अन्नागार का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो कुएं का हो, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे वो खेती करने का हो, ये तमाम चीज यहाँ पर क्या होती थी, जो भी काम यहाँ पर लोग करते थे ना, एक योजनाबद्ध तरीके से करते थे। पहले किसी भी काम करने से पहले योजना बनाते थे, प्लानिंग करते थे, तब क्या होते थे उस पर ये क्या करते थे। आज के तरह के नहीं, बिना सोचे समझे, कुछ सोचो नहीं, कुछ समझो नहीं, मतलब कुछ भी करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जल्दबाजी में किया हुआ काम क्या होता है, हमेशा खराब ही होता है। क्या दोस्तों, हमेशा भी खराब होता है। इसीलिए आप पढ़ते हो तो पहले पढ़ने का पहले बताओ, प्लानिंग बनाइए। क्या दोस्तों, पहले प्लानिंग बनाइए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लंबे टाइम तक 10 घंटा 12 घंटे पढ़ो, लेकिन जितने समय पढ़ते हो, आप 12th क्लास में आ गए हो, 11th के स्टूडेंट हो गए, 10th के स्टूडेंट हो गए, कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हो गए आप, तो आप एक प्लानिंग बनाइए। जो भी टाइम पढ़ते हैं ना, उसमें कंटिन्यूटी यानी रेगुलर होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। क्या होता है, रेगुलर होना जरूरी होता है। अगर आप रेगुलर किसी चीज को करोगे है ना, तो आपको पक्का उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और इतिहास जैसा सब्जेक्ट को लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। आप पढ़ो तो सही और मन तो लगाओ ना, आपको जरूर क्या होगा, समझ में आएगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती दोस्तों, हार नहीं होती है। आप छोटी से एक चींटी को भी देखते होंगे कि वो शक्कर को उठाकर दीवारों पर चढ़ जाती है। क्या, तो हमें लगता है कि छोटी सी की शक्कर को चढ़ है, लेकिन उनके मुकाबले, वो चींटी के मुकाबले वो शक्कर काफी बड़ी होती है। तो दोस्तों, चींटी हार नहीं मारे तो आप चींटी हो क्या? आप कीड़े मकोड़े क्या? नहीं दोस्तों, आपको हार नहीं मारनी है, आपको डटकर पढ़ना है। क्योंकि आज के देश, अभी समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो गरजेगा दोस्तों। तो आप अवश्य पढ़े दोस्तों, मन लगा कर पढ़े। आइए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ की सभ्यता के लोगों की क्या थी, नगर नियोजन क्या थे दोस्तों, काफी अच्छे थे। ये लोग भवन बनाते थे। भवन बनाने से पहले क्या, तो प्लानिंग करते थे। पहले ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाते थे, ऊंचे स्थान बनाते थे, उस पर क्या बनाते थे दोस्तों, पक्की ईंटों के घर बनाते थे। नालियां, यहाँ पर दोस्तों खास वो बताते, यहाँ पर नालियों का उचित प्रबंध था। ऐसा नहीं कि नाली ऐसा होता कि नाली के ऊपर पानी बहते थे, नहीं, नाली होता घरों के गंदे पानी छोटे छोटे नालियों में आती थी। वो नलियां पहले बड़े बड़े गटर, बड़े बड़े हौजों में मिल जाती थी, पर वहां से नगर के बाहर निकल जाते थे। नालियों का उचित प्रबंध था। यहाँ पर स्नानागार हुआ करता था। स्नानागार माने यानी कि नहाने का जगह होता है। जैसे आज के जमाने में आप लोग स्विमिंग पूल कह सकते हैं, तो उस प्रकार का क्या था दोस्तों, वहां पर स्नानागार मिला। अगर स्नानागार के बारे में अगर बता दूं तो मोहनजोदड़ो का में बहुत ही विशाल स्नानागार मिला। क्या दोस्तों, मोहनजोदड़ो में बहुत ही विशाल स्नानागार मिला है, जो पक्की ईंटों के बनी हुई थी। उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए क्या थी दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी हुई थी। 39 फुट इसकी लंबाई थी, 23 फुट इसकी चौड़ाई थी, और 8 फुट इस विशाल स्नानागार थे दोस्तों गहराई थी। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो विभिन्न स्थलों से क्या मिला, अन्नागार मिला। अन्नागार यानी अनाज रखने का भी भंडार यहाँ पर मिला है। और कुएं मिले हैं, शौचालय मिले हैं, तमाम चीज होता था यहाँ पर। कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस सभ्यता के लोग खेती करने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। क्या, ये लोग आज से 5000 साल पहले भी ना खेती करने के लिए हल का तकनीक सीख गए थे। यानी हल बनाना क्या हो गए थे दोस्तों, सीख गए थे। जिससे अच्छे ढंग से ये लोग क्या करते थे, फसल को उगाते थे, अनाज उगाते थे। चाहे मटर हो, चाहे जौ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे कपास की खेती करना हो, इन तमाम चीजों को ये लोग क्या करते थे दोस्तों, खेती करते थे। ये लोग नाव बनाना भी जानते थे, क्योंकि ये लोग जल मार्ग से एक जगह पर दूसरे जगह पर जाया करते थे। ये लोग व्यापार करना सीख गए थे, दूसरे दूसरे देशों से विभिन्न वस्तुओं का क्या करते थे दोस्तों, ये लोग व्यापार करते थे। तो आप ये कह सकते हैं ना कि यहाँ का मतलब क्या होता है ना, हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये लोग काफी क्या थे, ज्ञान थे। यहाँ के लोगों को लिपि का ज्ञान था, तांबा और टीन से कांच बनाया करते थे, पक्की ईंटों का घर बना देते, औजार हथियार बनाया जाता था, माप तोल का एक सटीक जानकारी था इनके पास। चिकित्सा क्षेत्र में क्या थे, काफी आगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, मनके का विभिन्न चमूदरों से कारखाने मिले हैं। नगर नियोजन में हम लोग नालियां, सड़कें, भवन के बारे में देखे। ये लोग खेती करना जानते थे, व्यापार करना जानते थे दोस्तों।
आशा करता हूँ कि सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। एग्जाम बोर्ड पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इसे अब यहीं पर आप पढ़ को यहीं पर सीख जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। 80-90% यहीं पर आपका खत्म हो जाता है अगर आप ध्यान से सुन तो। लेकिन आप इसे एक नोट्स की तरह आप क्या कर लें, जरूर अपने कॉपी में क्या करें दोस्तों, उतार लें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको समझ में आएगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी सहायता मिलती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को क्या करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ रहा करें और खुश रहा करें। धन्यवाद।